हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम्स वर्ड विद प्रीति एंड मैं हूँ प्रीति। पिछला एक साल बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग, बहुत ही ज़्यादा संकट वाला रहा हम सब के लिए। ऐसा लगा कि दुनिया जैसे थम सी गई है, हम एक ही चक्र से घूम घूम के वापस वहीं पे आ रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ कोरोना वायरस के बारे में। कोरोना वायरस का जन्म तो हुआ चीन के वुहान शहर में 2019 में, लेकिन इसने हमारी कंट्री में, इंडिया में दस्तक दी 2020 में। पहले तो शायद हमें इस बीमारी के बारे में इतनी ज़्यादा सीरियसनेस नहीं थी, हम इतना गंभीरता से इसको नहीं ले रहे थे। लेकिन जैसे जैसे लॉकडाउन बढ़ता गया, पेशेंट्स बढ़ते गए और मौतों के आंकड़े भी बढ़ते गए, तो तब हमें इस बीमारी की गंभीरता समझ आई। और उसके बाद शुरू हुआ 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, या वॉश योर हैंड रेगुलरली और सैनिटाइज योर हैंड रेगुलरली। और इन सब के वजह से ही 2020 के अंत तक आते आते हमें बहुत हद तक इस वायरस से, इस पैंडमिक से छुटकारा मिलने लगा था। केसेस बहुत कम हो गए थे और लग रहा था कि नए साल की शुरुआत एक नई उम्मीद के साथ होगी। लेकिन जैसे ही 2021 आया तो लगता है कि सपने कहीं ना कहीं टूट गए हैं। पिछले साल से इस साल के कंपैरेटिवली बात करूँ तो चेंजेस में सिर्फ यही चेंज आया है कि कैलेंडर पे साल का नंबर बदला है। कोरोना वायरस सेकंड स्टेज पे आ गया है, पेशेंट्स के केसेस बढ़ चुके हैं एंड मौत के आंकड़े डबल ट्रिपल हो चुके हैं। लेकिन इन सब के बीच जो एक रे ऑफ होप, उम्मीद की किरण हमें नज़र आई, वो थी वैक्सीनेशन कोरोना की। कोरोना की वैक्सीनेशन हमारी कंट्री में स्टार्ट हो चुके हैं, कोरोना के वैक्सीनेशन लगने लगे हैं। अभी तक 2 चरणों में वैक्सीनेशन शुरू हो चुके हैं एंड जल्द ही थर्ड फेज़ का वैक्सीनेशन भी स्टार्ट होने वाला है। यानी कि जल्द ही 18 साल से ऊपर की उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन लगने वाला है। तो इसी के ऊपर मैं डिटेल में आपको बताने वाली हूँ कि थर्ड फेज़ के वैक्सीनेशन कब से स्टार्ट हो रहे हैं, रजिस्ट्रेशन आप कैसे कर सकते हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली प्रेग्नेंट लेडी के लिए क्या वैक्सीनेशन है, क्या प्रेग्नेंट लेडी या फिर जो माँ फीड करा रही है उनको भी वैक्सीनेशन लगने हैं। इसके ऊपर मैं डिटेल में आपको बताने वाली हूँ, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। यूज़फुल लगे तो उसको शेयर ज़रूर करेगा एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। पहला क्वेश्चन है कि वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कब और कैसे कराएं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 2 फेज़ के रजिस्ट्रेशन एंड वैक्सीनेशन ऑलरेडी चल रहे हैं एंड थर्ड फेज़ जिसमें कि 18 प्लस एज के लोग आएंगे, उसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाले हैं 28 अप्रैल से। तो 28 अप्रैल से आप ऑनलाइन रजिस्टर्ड करा सकते हैं एंड उसके थ्रू ही आपको डेट मिलेगी वैक्सीनेशन लगाने की। एंड इस बार थोड़े से चेंजेस आए हैं, वो ये हैं कि पहले जो 2 फेज़ में थे उसमें वॉक इन रजिस्ट्रेशन हो रहा था, यानी कि आप वहीं पे जाके रजिस्टर्ड कर सकते हैं। लेकिन इस बार आपको ऑनलाइन ही रजिस्टर्ड करना है। गवर्नमेंट के 2 पोर्टल हैं, आरोग्य सेतु ऐप एंड दूसरा है कोविन पोर्टल। ये दोनों ही गवर्नमेंट की वेबसाइट हैं, इसमें आप जाके इसमें लॉग इन करके अपने आप को रजिस्टर्ड करा सकते हैं। इसके लिए आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगेंगे वो लोग, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपका नाम और आपकी फ़ोटो आइडेंटिफिकेशन, जिसमें कि आपकी फ़ोटो लगी हो, ये जैसे वोटर कार्ड हो गया या फिर आधार कार्ड हो गया। तो इन सब चीज़ की ही डिटेल्स वो आपको मांगेंगे और ऑनलाइन आपको इन 2 ऐप में ही सारी इन्फॉर्मेशन डालनी है। उसके थ्रू ही आपका रजिस्ट्रेशन बुक होगा एंड उसके थ्रू ही आपको एक डेट दी जाएगी और इवन आपको सेंटर भी बताया जाएगा कि कहाँ पे जाके आपको ये वैक्सीनेशन लगाना है। नेक्स्ट है वैक्सीन कहाँ लगेगा और कितने में लगेगा। वैक्सीन के लिए सीवीसी सेंटर बनाए गए हैं, यानी कि कोविड वैक्सीनेशन सेंटर, जो कि आपको हॉस्पिटल यानी कि प्राइवेट या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इजीली अवेलेबल होगा। वहीं पे ये सेंटर बनाए गए हैं एंड ये आपको ऑनलाइन ही बता दिया जाएगा कि कौन से सेंटर में आपको जाके वैक्सीन लगाना है। जो नियर बाई सेंटर होगा वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा एंड वहीं पे जाके आप वैक्सीन लगा सकते हैं। अब बात आती है प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग अभी इसकी डिसाइडेड ऐसे है नहीं। कुछ कुछ राज्यों में फ्री में वैक्सीनेशन लगाए जा रहे हैं, जैसे कि असम हो गया, बिहार हो गया, यूपी हो गया, एमपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, केरला हो गया। तो इन राज्यों में ऑलरेडी इनके मुख्यमंत्री ने डिक्लेयर कर दिया है कि ये फ्री में ही वैक्सीनेशन लगाएंगे थर्ड फेज़ के लोगों को भी। लेकिन जो और राज्य हैं उन्होंने अभी क्लियरली कुछ नहीं बोला है। प्राइस जो डिसाइड हुए हैं इन वैक्सीनेशन के लिए वो है 400 और 600। 400 गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एंड प्राइवेट हॉस्पिटल में 600 रुपये आपको पे करना है वैक्सीनेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लोगों के माइंड में ज़्यादा आ रहा होगा कि अगर हमें ऑलरेडी कोरोना हो चुका है तो क्या हमें फिर भी लगाना चाहिए, क्या फिर से हमें कोरोना हो सकता है। तो येस, आपको फिर भी कोशिश करनी चाहिए कि आपको ये वैक्सीन लगाना है।
क्योंकि अगर आपको कोरोना हो चुका है इट डजेंट मीन्स कि आपको दोबारा नहीं हो सकता है। आपकी बॉडी का इम्यून वैसे काफ़ी वीक होगा, तो अगर आप इस वैक्सीन को लगाते हैं तो ये आपकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करेगा, आपकी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा एंड आपकी बॉडी को प्रिपेयर करेगा फ्यूचर में लड़ने के लिए, ताकि दोबारा आपको कोरोना ना हो। इसके लिए वो आपकी बॉडी को प्रिपेयर करेगा। इसलिए कोशिश करें कि वैक्सीन आप ज़रूर लगाएं। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं या आप ऑलरेडी एक छोटे बच्चे की माँ हैं, अगर आप अपने बच्चे को फीड कराते हैं तो आपको भी वैक्सीनेशन लगाना चाहिए। एंड द आंसर इज़ नो, क्योंकि WHO ने अभी तक ऐसी कोई गाइडलाइंस जारी नहीं करी है कि प्रेग्नेंट लेडी या फिर लैक्टेटिंग मॉम को भी वैक्सीनेशन लगाना चाहिए। इसके पीछे यही रीज़न है कि अभी टेस्टिंग बहुत ज़्यादा हुई नहीं है प्रेग्नेंट लेडी को लेके, एंड क्योंकि प्रेग्नेंट लेडी का इम्यून थोड़ा सा वीक होता है नॉर्मल टाइम के कंपैरेटिवली। इवन जब आप लैक्टेट कर रहे होते हैं, जब आप फीड करा रहे होते हैं, तो जो भी आप करेंगे या वैक्सीन अगर आपको लगेगा तो उसका असर कहीं ना कहीं आपके बच्चे पर भी पड़ेगा, आपके दूध के थ्रू। एंड क्योंकि दोनों ही स्टेज में आपका इम्यून थोड़ा सा वीक है, इसीलिए अभी क्लियर नहीं हो पाया है कि आपके लिए ये वैक्सीनेशन कितना ज़्यादा असरदार होगा, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं इस वैक्सीनेशन को लेने के बाद आपकी बॉडी पे कुछ साइड इफ़ेक्ट हो। इन सब को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि अभी इसमें कोई भी क्लैरिटी नहीं मिली है, इसीलिए अभी तक प्रेग्नेंट लेडी या फिर जो मदर फीड करा रही है अपने बच्चे को, उनके लिए वैक्सीनेशन लेना बिल्कुल, उनको वैक्सीनेशन लेना अलाउड नहीं किया गया है WHO की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन कि वैक्सीन लगाने से पहले आपको अपनी बॉडी को कैसे प्रिपेयर करना है, यानी कि आपको क्या खाना है। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन कि इस वैक्सीनेशन को लगाने से पहले आपको अपनी बॉडी को कैसे प्रिपेयर करना है, यानी कि आपको क्या खा के जाना है इस वैक्सीनेशन को लगाने के लिए। ज़रूरी है कि आप कुछ हेल्दी ही खाएं, अपनी बॉडी को प्रिपेयर करें इस वैक्सीनेशन के लिए। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कुछ लोगों में सिम्टम्स पाए गए हैं कि इस वैक्सीनेशन को लगाने के बाद उनको थोड़ा बहुत फीवर रहा है, वीकनेस रही है, जो कि नॉर्मली और वैक्सीनेशंस में भी होते हैं, तो उसके सिम्टम्स भी इसमें पाए गए हैं कुछ लोगों में। इसलिए ज़रूरी है कि आप कुछ फाइबर युक्त खाना ही खाएं, हेल्दी खाना खाएं एंड अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बना के रखें, हेल्दी बना के रखें, एंड साथ में अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखें, यानी कि पानी की मात्रा ज़्यादा पिएं एंड तरबूज खाएं, फल खाएं जिसमें कि फाइबर एंड वाटर की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, कि जो कि आपकी बॉडी को हाइड्रेटेड रखेगा एंड हेल्दी रखेगा। तो हेल्दी ही खाना खा के जाएं अपनी वैक्सीनेशन को लगाने से पहले। ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखने हैं वैक्सीनेशन लगाने से पहले। एंड मदर्स के लिए, प्रेग्नेंट लेडी के लिए क्या गाइडलाइंस निकले हैं ये भी आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर क्लियर हो गए होंगे, समझ आया होगा, तो प्लीज़ वैक्सीनेशन ज़रूर लगाएं। एंड वन मोर थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वैक्सीनेशन के लगाने के बाद भी बिल्कुल ना भूलें, वो है मास्क को ज़रूर पहने, वॉश योर हैंड रेगुलरली एंड कीप इन योर माइंड अगर बचना है इस बीमारी से तो 2 गज की दूरी बहुत है ज़रूरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।